हर चमकती हुई विरासत के पीछे कुछ ऐसे चेहरे भी होते हैं जिनकी कहानी दुनिया शायद ही कभी पूरी तरह जान पाती है। एक ऐसा नाम जो हमेशा एक महान शख्सियत की पहचान से जुड़ा रहा। एक ऐसा सफर जिसमें सपने भी थे, संघर्ष भी थे और अपनी अलग पहचान बनाने की लगातार कोशिश भी। लेकिन वक्त ने ऐसा मोड़ लिया कि आज उसी परिवार से आई एक खबर ने करोड़ों चाहने वालों की आंखें नम कर दी हैं। आखिर कौन था वो इंसान जिसकी जिंदगी शोहरत के इतने करीब होकर भी उससे काफी दूर रही? क्यों एक फिल्मी विरासत का वारिस कभी अपने पिता जैसी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाया? और आखिर उसके जाने के बाद उसकी जिंदगी, करियर और करोड़ों की बताई जाने वाली संपत्ति को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? आइए जानते हैं इस पूरे सफर की अनसुनी और भावुक कहानी। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता देवानंद साहब को कौन भूल सकता है। हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक फिल्म देने वाले देव साहब तो आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके परिवार से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। जी हाँ, देव साहब के इकलौते बेटे सुनील आनंद का निधन हो गया है। वही सुनील आनंद जिन्होंने अपने पिता की तरह हिंदी सिनेमा की कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण किया और कई फिल्मों में अभिनय भी किया था। हिंदी सिनेमा के दिग्गज सुपरस्टार देवानंद के बेटे सुनील आनंद का मंगलवार को लंदन में निधन हो गया। देव आनंद और कल्पना कार्तिक के बेटे सुनील आनंद भी पेशे से फिल्म मेकर रहे हैं। उनकी भांजी गीना नारंग ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस दुखद खबर को शेयर किया। सुनील आनंद 70 साल के थे। बॉलीवुड की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें हार्ट अटैक आया था और इसी के चलते एक्टर का निधन हुआ। परिवार ने बयान में बताया, बहुत भारी मन से बताना पड़ रहा है कि सुनील आनंद का निधन हो गया है। हमें उनके प्यार, दुआओं और सपोर्ट से सुकून मिला। हम सभी इसके लिए शुक्रगुजार हैं। आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप इस मुश्किल वक्त में प्राइवेसी को बनाए रखें। 30 जून 1956 को जन्मे सुनील आनंद पेशे से एक्टर और डायरेक्टर थे। उन्होंने पिता के नवनिकेतन फिल्म्स प्रोडक्शन को भी संभाला था। उनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ जब पेरेंट्स एक फिल्म फेस्टिवल में गए थे। सुनील आनंद ने अमेरिका से पढ़ाई की थी। साल 1984 में सुनील आनंद ने आनंद और आनंद में काम किया। आगे चलकर वो मैं तेरे लिए और मास्टर जैसी फिल्मों में एक्टिंग करते दिखे। उन्होंने मास्टर फिल्म से डायरेक्टोरियल डेब्यू किया। साल 2014 में उन्होंने हॉलीवुड फिल्म वेगेटर मिक्सर में काम किया। उन्होंने अपने पिता के मार्गदर्शन में फिल्म आनंद और आनंद 1984 से अभिनय करियर की शुरुआत की थी। अभिनय में अधिक सफलता ना मिलने के बाद उन्होंने निर्देशन और पारिवारिक बैनर नवनिकेतन फिल्म्स के प्रबंधन की कमान संभाली। आनंद और आनंद 1984 पिता देव आनंद के निर्देशन और निर्माण में बनी इस फिल्म से बतौर अभिनेता डेब्यू किया, जिसमें देव आनंद ने भी काम किया था। अन्य फिल्में उन्होंने कारथी 1986, मैं तेरे लिए 1988 जिसमें मीनाक्षी शशाद्री थी और मास्टर 2001 जैसी गिनी चुनी फिल्मों में अभिनय किया। मास्टर 2001 मार्शल आर्ट्स पर आधारित इस फिल्म से उन्होंने निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा। अभिनय से दूरी बनाने के बाद उन्होंने अपने पिता के प्रतिष्ठित प्रोडक्शन हाउस नवकेतन इंटरनेशनल फिल्म्स का कार्यभार संभाला। देव आनंद की फैमिली की बात करें तो एक्टर की पत्नी कल्पना कार्तिक हैं, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बतौर एक्ट्रेस काम किया था। दोनों के 2 बच्चे हुए, सुनील आनंद और देवीना आनंद। देवानंद की बेटी ने लाइमलाइट से दूर रहना चुना। बता दें, देवानंद का निधन भी लंदन में हुआ था। 88 साल की उम्र में साल 2011 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था। सुनील आनंद की नेटवर्थ कितनी संपत्ति के मालिक हैं देव आनंद के बेटे? देव साहब के बेटे सुनील आनंद जी का निधन हो गया है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर देव साहब ने अपने बेटे के लिए जो कुछ बनाया, क्या उन्होंने उसे बरकरार रखा? आखिर सुनील आनंद अपने परिवार के लिए क्या कुछ छोड़ गए? सुनील आनंद हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता देव आनंद की इकलौती बेटी हैं। उनके पिता देवानंद भारतीय फिल्म उद्योग के सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं में गिने जाते हैं। हालांकि सुनील आनंद ने भी फिल्मों में अभिनय करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें अपने पिता जैसी लोकप्रियता और व्यावसायिक सफलता नहीं मिली। इसके बावजूद उनकी संपत्ति और नेटवर्थ को लेकर लोगों में हमेशा उत्सुकता बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं देव साहब के बेटे की संपत्ति के बारे में। सुनील आनंद की आय के स्रोत। पहला, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा। सुनील आनंद ने वर्ष 1984 में फिल्म आनंद और आनंद से बॉलीवुड में कदम रखा।
इस फिल्म का निर्देशन उनके पिता देव आनंद ने किया था। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, लेकिन इसके बाद भी सुनील आनंद फिल्म निर्माण और नवकेतन बैनर से जुड़े रहे। दूसरा, पारिवारिक संपत्ति। देव आनंद ने अपने लंबे फिल्मी करियर में अच्छी खासी संपत्ति अर्जित की थी। मुंबई में उनकी अचल संपत्तियां नवकेतन फिल्म से जुड़े अधिकार और अन्य निवेश परिवार की संपत्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। माना जाता है कि इन संपत्तियों का लाभ परिवार के सदस्यों को मिला। तीसरा, निवेश और अन्य संपत्तियां। हालांकि सार्वजनिक जानकारी सीमित है, लेकिन ये माना जाता है कि परिवार ने समय समय पर रियल एस्टेट और अन्य निवेश भी किए होंगे। इन निवेशों से भी संपत्ति में वृद्धि हुई होगी। क्योंकि कोई आधिकारिक वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं है, इसीलिए अलग अलग मीडिया रिपोर्टों में सुनील आनंद की नेटवर्थ के अलग अलग अनुमान देखने को मिलते हैं। कई रिपोर्टें उनकी कुल संपत्ति को 40 करोड़ से 80 करोड़ के बीच बताती है। हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है, इसीलिए उन्हें केवल अनुमान के रूप में ही देखा जाना चाहिए। क्या सुनील आनंद अपने पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं? देव आनंद का निधन वर्ष 2011 में हुआ था। उनके निधन के बाद परिवार की संपत्तियों का प्रबंधन परिवार के सदस्यों द्वारा किया गया। क्योंकि सुनील आनंद उनके इकलौते बेटे हैं, इसीलिए माना जाता है कि उन्हें पारिवारिक संपत्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त हुआ होगा। हालांकि वसीयत या संपत्ति के बंटवारे का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है। नवकेतन फिल्म से संबंध। देव आनंद द्वारा स्थापित नवकेतन फिल्म्स भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित बैनरों में से एक रहा है। इस बैनर ने कई यादगार फिल्में दी। सुनील आनंद इस बैनर से जुड़े रहे और इसके माध्यम से फिल्म निर्माण के कार्यों में भी भागीदारी करते रहे। सुनील आनंद हमेशा मीडिया की चकाचौंध से दूर रहे हैं। वे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बहुत कम दिखाई देते हैं और सोशल मीडिया पर भी अधिक सक्रिय नहीं हैं। उनकी जीवन शैली अपेक्षाकृत शांत और निजी मानी जाती है। यही कारण है कि उनकी संपत्ति और व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी जानकारी सीमित रूप से ही सामने आती है। क्या नेटवर्थ ही सफलता का पैमाना है? सुनील आनंद का करियर भले ही उनके पिता जितना सफल नहीं रहा, लेकिन वे एक सम्मानित फिल्मी परिवार से जुड़े हैं। उन्होंने हमेशा अपने परिवार की विरासत को सम्मान दिया और निजी जीवन को चर्चा से दूर रखा। किसी भी व्यक्ति की सफलता केवल उसकी नेटवर्थ से नहीं आंकी जा सकती। परिवार, विरासत, सम्मान और व्यक्तिगत जीवन भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। सुनील आनंद की वास्तविक नेटवर्थ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उनकी अनुमानित संपत्ति 400 करोड़ से 500 करोड़ के बीच बताई जाती है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उनकी संपत्ति का मुख्य आधार पारिवारिक विरासत, फिल्म उद्योग से जुड़ाव और संभावित निवेश माने जाते हैं। क्योंकि वे निजी जीवन जीना पसंद करते थे, इसीलिए भविष्य में ही उनकी वित्तीय स्थिति के बारे में अधिक स्पष्ट जानकारी सामने आ सकती है। उन्होंने साल 1984 में अपने पिता के निर्देशन में बनी फिल्म आनंद और आनंद से बतौर अभिनेता डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने कार थीफ 1986 और मैं तेरे लिए 1988 जैसी फिल्मों में काम किया। अभिनय में मन मुताबिक सफलता न मिलने पर उन्होंने निर्देशन की ओर रुख किया और मार्शल आर्ट्स पर आधारित फिल्म मास्टर 2001 का निर्देशन किया। उन्होंने हॉलीवुड फिल्म वेगेटर मिक्सर में भी काम किया था और लंबे समय तक पारिवारिक बैनर नवकेतन फिल्म्स का प्रबंधन किया। हर विरासत सिर्फ नाम या दौलत से नहीं बनती, उसे बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। सुनील आनंद का फिल्मी सफर भले ही उनके पिता देवानंद जितना सफल नहीं रहा, लेकिन उन्होंने अपने परिवार की विरासत और नवकेतन फिल्म्स को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निभाई। आज उनके जाने के साथ हिंदी सिनेमा के एक प्रतिष्ठित परिवार का एक और महत्वपूर्ण अध्याय इतिहास का हिस्सा बन गया। जहां तक उनकी संपत्ति और नेटवर्थ का सवाल है, उससे जुड़े कई दावे सामने आते रहे हैं, लेकिन आधिकारिक जानकारी सीमित है। इसीलिए किसी भी अनुमान को अंतिम सत्य मानना सही नहीं होगा। किसी इंसान की असली पहचान सिर्फ उसकी दौलत नहीं, बल्कि उसका संघर्ष, उसका सम्मान और उसके द्वारा छोड़ी गई विरासत होती है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करें। अगर आपको बॉलीवुड की ऐसी दुर्लभ, तथ्यात्मक और रिसर्च आधारित डॉक्यूमेंट्रीज पसंद आती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि बॉलीवुड और फिल्मी दुनिया की हर बड़ी और सच्ची कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऐसी ही दिलचस्प और अनसुनी कहानी के साथ।